हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम जापान के बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको पता है कि जापान दुनिया का सबसे मेहनती देश है? इस देश के नागरिक 24 घंटे में से सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे ही आराम करते हैं, बाकी टाइम मेहनत करते हैं। ये दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री की लिस्ट में आता है। इस देश की जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 4.87 लाख करोड़ डॉलर है और जापान दुनिया का थर्ड मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी है, जबकि हमारा भारत, जो कि जापान से कई गुना बड़ा है, वो चौथे नंबर पर आता है। दोस्तों, जापान में 96% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। ये चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध धर्म की आबादी वाला देश है। इस देश में 99% लोग जापानी भाषा का प्रयोग करते हैं और इसका राष्ट्रीय खेल सूमो है। इस देश की लिटरेसी रेट गजब की है, यानी कि 100% है, जो कि अमेरिका से भी ज्यादा है। यानी कि इस देश का हर एक नागरिक अच्छी तरह से पढ़ना लिखना जानता है और भारत का लिटरेसी रेट सिर्फ 74% है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जापान की ग्रोथ का। दोस्तों, जापान 4 बड़े द्वीपों से मिलकर बना है और ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस, कोरिया और चीन इसके पड़ोसी देश हैं। इस देश की राजधानी टोक्यो है। क्षेत्रफल के हिसाब से जापान दुनिया के 62वें नंबर पर आता है, जो कि 37,07,930 किलोमीटर स्क्वायर है और पॉपुलेशन के हिसाब से ये दुनिया में 11वें नंबर पर आता है, जो कि 12,68,60,301 है। दोस्तों, जापान देश भारत के मुकाबले क्षेत्रफल के हिसाब से 18 गुना छोटा, यानी कि काफी छोटा है और इस देश के 13% हिस्से में ही खेती होती है, मगर भारत के 47% हिस्से में खेती होती है। जापान की पॉपुलेशन अपने क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत ज्यादा है। भारत एक युवा पीढ़ी वाला देश है, जहां औसत 14 से 25 साल के लोग ज्यादा हैं, मगर जापान में बूढ़े लोग ज्यादा हैं। फिर भी जापान वर्ल्ड का थर्ड मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी है, जबकि भारत चौथे नंबर पर आता है, इतना युवा होने के बाद भी। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका क्या कारण है, जिसकी वजह से जापान इतना छोटा देश होकर भी भारत जैसे 18 गुना बड़ा देश से आगे है? तो चलिए, आज मैं आपको बताता हूं कि जापान आखिर आगे क्यों है। दोस्तों, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है जब समुराइयों ने जापान को छोड़ा तो शोगुन एरा आया, जो कि साल 1650 से साल 1850 तक चला, लगभग 200 साल। उन्होंने जापान को बांट दिया, जिसकी वजह से यहां पर कोई लीडर नहीं था, कोई लीगल सिस्टम नहीं था, कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, कोई क्रॉस बॉर्डर ट्रेड नहीं था, जिसके कारण जापान पूरी दुनिया से अलग हो गया और जापान का ग्रोथ वहीं रुक गया, ग्रोथ ही नहीं हो पा रही थी। इसीलिए वहां के लोगों ने ही शोगुन एरा को खत्म कर दिया। तो इसके बाद मेइजी एरा आया, जो कि साल 1868 से साल 1912 तक चला, यानी कि लगभग 40 साल। इन्होंने ही जापान में डेमोक्रेसी लाई, इलेक्टेड पार्लियामेंट बनाया, टैक्स सिस्टम बिल्ड किया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्रिएट की, एजुकेशन पर बहुत पैसा खर्च किया, देश की आर्मी बनाई, एक ट्रेड सिस्टम क्रिएट किया, जिसकी वजह से देश का ग्रोथ स्टार्ट हुआ। 1854 में जब जापान ने अपने विकास के लिए पश्चिमी देशों के साथ व्यापार स्थापित किया था, तो दोस्तों, अपनी बढ़ती पॉपुलेशन और देश की ग्रोथ के लिए जापान को नेचुरल रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ी, जैसे कि कोयला, लोहा, तेल इत्यादि, जिसके लिए उसने 1894 और 1895 में चीन तथा 1904 और 1905 में रूस पर अटैक किया और रूस को हरा दिया। आश्चर्य तो यही था कि रूस को हरा दिया, और यह पहली बार हुआ जब किसी एशियाई राष्ट्र ने किसी यूरोपियन देश पर विजय प्राप्त की थी। पर जापान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने 7 दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका द्वारा गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब से जापान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इसका असर आज तक दिखाई देता है। आज भी जापान में अंधे, बहरे और अपंग बच्चों का जन्म होता है। ये सिर्फ और सिर्फ हो रहा है न्यूक्लियर बम द्वारा निकले रेडिएशन के कारण। अमेरिका ने इसे 1945 में अगस्त 6 और अगस्त 9 को वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान गिराया था। इस न्यूक्लियर बॉम्ब के गिराए जाने के तुरंत बाद 2,26,000 लोगों की मौत हो गई थी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब कितना खतरनाक था, जिसका असर 72 साल बाद यानी कि आज भी देखा जा सकता है। अब जरा एक बार सोच के देखिए, जिस देश के साथ इतना बुरा हो जाए वो कैसे आगे बढ़ सकता है। लेकिन ये जापान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ के नागरिकों ने अपने आप को संभाला और फिर से एक बार देश की ग्रोथ के लिए दिन रात जुट गए, तभी तो ये मेहनती देश कहा जाता है। जापान अभी इकलौता ऐसा देश है जिस पर परमाणु बमों का हमला हुआ, मगर फिर भी भारत के मुकाबले 2 गुना विकसित है और पाकिस्तान के मुकाबले तो 17 गुना विकसित देश है।
अगर हम इस देश की इकोनॉमी की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यह दुनिया की थर्ड मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी है। पूरी दुनिया का 11% समुद्री जहाज जापान में बनाया जाता है। पूरी दुनिया का 16% एरोस्पेस का मार्केट शेयर जापान के पास में है और एक अनुमान के मुताबिक 2025 तक ये परसेंटेज 35 तक हो जाएगा। और दोस्तों, पूरी दुनिया का 7% पेट्रोकेमिकल और 13% बायोटेक्नोलॉजी किसके पास है? जापान के पास है। जापान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया के मुकाबले ये छोटा सा देश लगभग 13 मिलियन कार पर ईयर बनाता है। इसका मोटर व्हीकल्स एंड मशीनरी में लगभग 24% का मार्केट शेयर है। जापान की टॉप मोटर व्हीकल्स कंपनीज है टोयोटा, होंडा, सुजुकी, इसूजा, लेक्सस, सुबारू, इन्फिनिटी, निसान। ये सब के सब टॉप ग्लोबल ब्रांड्स हैं ऑटोमोबाइल के इंडस्ट्री में, जिसमें टोयोटा मोटर्स दुनिया में सेकंड नंबर पर रैंक करती है, जिसका रेवेन्यू 2018 में $3,65,172 मिलियन हुआ था। दोस्तों, ये तो बात हो गई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो जापान का इलेक्ट्रॉनिक्स में मार्केट शेयर 21% का आता है, जिसमें टॉप इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स यानी कि कैनन, सिटीजन, हिताची, एनईसी, निंटेंडो, सोनी, तोशिबा, निकॉन, यामाहा किसके हैं? ये जापान के ही तो हैं। दुनिया के टॉप 20 इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स में से 9 तो सिर्फ जापान के ही हैं। इलेक्ट्रॉनिक के बाद अगर फूड इंडस्ट्री की बात करें तो ये सिर्फ अपने क्षेत्रफल का 13% हिस्सा ही खेती में इस्तेमाल करता है। फिर भी फूड इंडस्ट्री के मार्केट में इसका शेयर लगभग 14% का है, जिसमें सबसे ज्यादा उत्पादन चावल का होता है। अगर जापान की एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो ये अभी 0.8% है, मगर 1978 में ये 12% थी, जो कि बहुत ही ज्यादा थी। अभी भारत दुनिया का सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, जिसका जीडीपी ग्रोथ रेट 6.6% है। चाइना पहले नंबर पर आता है। दोस्तों, जापान के लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। वो हर चीज को एक अलग वे में देखते हैं और उसे इंप्लीमेंट करते हैं। और हाँ, जापानीज लोग अपने बात के बहुत पक्के होते हैं। वो किसी का भी ट्रस्ट नहीं तोड़ते हैं। जापान में 10 साल तक बच्चे को सिर्फ देश के बारे में ही बताया जाता है, ताकि वो देश से प्यार करे और आने वाले समय में देश की ग्रोथ में मदद करे। जापानी लोग बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। उनके अंदर मोरालिटी कूट कूट कर भरी होती है। वो समय के बहुत पंक्चुअल होते हैं। मोरल कैरेक्टर और इंटीग्रिटी जापानियों में तो जैसे सबसे ज्यादा ही होती है, जिसके कारण साफ सफाई को ये एक्स्ट्रा काम नहीं समझते, बल्कि उसे अपना फर्ज और अपना कर्म समझते हैं। जापानीज बच्चे अपना काम खुद करते हैं। वो स्कूल में खुद झाड़ू लगाते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं। ऐसे छोटे मोटे काम तो वो लोग खुद ही से कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका मोरल एजुकेशन माइंडसेट बिल्ड हो जाता है। चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा, ये सारी चीजें उनके दिमाग से खत्म हो जाती हैं। जापान में 10 साल तक छोटे बच्चों में सिर्फ डिसिप्लिन और मोरालिटी बिल्ड कराया जाता है, जिसकी वजह से वो आगे जाकर कभी कोई गलत काम नहीं करते हैं। इसी माइंडसेट बिल्डिंग प्रोसेस के कारण जापान का क्राइम रेट ओनली 0.7% है, यानी लगभग 2 लाख लोगों में सिर्फ 1 या 2 लोग ही क्रिमिनल होते हैं। दोस्तों, जब भी टेक्नोलॉजी की बात होती है तो जापान का नाम सबसे ऊपर आता है। ये देश टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही ज्यादा विकसित देशों में आता है। दुनिया में बहुत ही कम देश हैं जो जापान को टेक्नोलॉजी के मामले में टक्कर दे सकते हैं। जापान दुनिया में रोबोटिक टेक्नोलॉजी में तो सबसे आगे है ही। पूरी दुनिया का 44% मार्केट शेयर सिर्फ जापान के पास है। एसिमो अभी तक का सबसे एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट है, जिसे किसने बनाया? जापान ने ही तो बनाया। जापान का प्रोडक्ट अपने क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इनके प्रोडक्ट्स में 0% डिफेक्ट्स होते हैं। और दोस्तों, वो लोग 10 साल आगे की सोचकर प्रोडक्ट को बनाते हैं। जापान के टॉप 10 ब्रांड्स की बात करें तो जो पूरी दुनिया भर में अपने क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, उनका नाम है टोयोटा, होंडा, निसान, कैनन, सोनी, MUFG, पैनासोनिक, यूनिक्लो, सुबारू, निंटेंडो। इन सभी ब्रांड्स को क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। इनके प्रोडक्ट्स टॉप लेवल के होते हैं। दोस्तों, जापान के पास दुनिया के सबसे एडवांस और फास्ट ट्रेनें भी हैं, जिनकी रफ्तार बहुत ज्यादा होती है। फिर भी ऑन एन एवरेज लगभग 1 साल के अंदर जापान में एक ट्रेन 6.5 सेकंड ही लेट होती है। अगर कोई ट्रेन जापान में लेट हो जाए तो वो सभी यात्रियों से माफी मांगते हैं और उनका पैसा रिफंड कर दिया जाता है। मगर भारत में 10-10 घंटे ट्रेन का लेट हो जाना तो आम बात है। इसके बाद भी कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो हो गई टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल्स की बात। अब बात करते हैं नेशनल डिजास्टर के बारे में। ये देश हमेशा इस चीज से परेशान रहता है। जापान में हर रोज 3 से 4 बार भूकंप आता है, क्योंकि ये द्वीप है ना, इसलिए। और 2011 में आया हुआ सुनामी दुनिया का सबसे बड़ा सुनामी था, जिसका मैग्नीट्यूड 9.1 रिकॉर्ड किया गया था। इस भूकंप के कारण जापान का बहुत नुकसान हुआ, मगर फिर भी इस देश ने हार नहीं मानी।
वहां की एडवांस टॉप टेक्नोलॉजी द्वारा बनाई गई इमारतें भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदा को आसानी से झेल लेती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, आप जापान के बारे में क्या सोचते हैं जरा नीचे कमेंट करके हमें भी बताइए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।